गरीब माँ की 3 बेटियां। कल्याणी को सब गांव वाले गांव से निकाल रहे थे। अरे इसका पति गया नहीं और ना जाने ये कहां से इन बच्चियों को उठाकर ले आई है। क्या पता इसी की नाजायज औलाद हो। अब इसका पति नहीं रहा तो इन्हें अपने पास बुला लिया, और क्या पता किशोर भी इसी की वजह से मरा हो। हाँ हाँ, ऐसी औरत हमारे गांव में नहीं रह सकती, निकालो इसे यहाँ से। कल्याणी के बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाते थे। एक दिन सब लोग सरपंच को बोलकर कल्याणी और उसकी 3 बेटियों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। कल्याणी जो कुछ साल पहले शादी करके इस गांव में आई थी, गांव वालों ने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया, लेकिन समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जान सकता। शादी के 2 साल बाद ही कल्याणी के पति का एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया। उस समय कल्याणी को कोई औलाद नहीं थी। अब कल्याणी अकेली रहती थी। एक दिन उसे जंगल में लकड़ियां काटते समय 3 अनाथ बच्चियां भटकती हुई मिली। तीनों बच्चियां बहुत डरी हुई थी। कल्याणी ने उन्हें देखा और उनके पास गई। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। मेरा नाम किरण है और ये मेरी छोटी बहन मीना और सीमा है। बेटा, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे माता पिता जी इस दुनिया में नहीं हैं। हम सब चाचा चाची के घर रहती थी, लेकिन चाची हमें बहुत मारती है और बहुत काम भी करवाती है। वो हमें खाना भी नहीं देती थी, इसलिए मैं अपनी छोटी बहनों को लेकर वहां से भाग आई हूँ। अब हमें वहां कभी नहीं जाना। कोई बात नहीं बेटा, रोना बंद करो। रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। इस तरह कल्याणी उन लड़कियों को अपने घर ले आई। तब से लोग कल्याणी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कल्याणी के समझाने पर भी वहां किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसी वजह से कल्याणी को गांव छोड़कर जाना पड़ा। मजबूरी क्या कुछ नहीं सिखाती, वे जितने बुरे दिन दिखाती है उतना ही संघर्षशील भी बनाती है। कल्याणी बिना कुछ बोले उन बच्चियों को लेकर किसी और गांव में चली जाती है, जहां उसे कोई नहीं जानता था। वहां वह एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी और गांव में ही मेहनत मजदूरी कर बच्चियों को पालने लगी। कल्याणी भले ही गरीबी में जी रही थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए उसने जो किया वह बहुत बड़ी बात है। एक सुबह, बच्चों तुम सब उठ जाओ, सुबह हो गई है। ज्यादा देर तक सोना अच्छी बात नहीं। नहा धो लो और पढ़ने चले जाओ। माँ, सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। बेटी, सोती रहोगी तो पढ़ाई कब करोगी? जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चल उठ जा। किरण, मीना और सीमा माँ के बोलने पर उठती हैं और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाती हैं। गांव में एक सरकारी पाठशाला थी जहां कल्याणी की 3 बेटियां पढ़ती थी। कल्याणी खुद अपनी बेटियों को तैयार करके स्कूल भेजती थी। कल्याणी ने उन्हें घर के कामकाज भी सिखा दिए थे। पाठशाला से लौटकर वे सभी घर के कामों में लग जाती। उन सब ने अपना अपना काम भी बांट रखा था। सीमा, तू झाड़ू और बर्तन कर ले, और मीना तू अपने और माँ के कपड़े धो ले। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। इस तरह सभी लड़कियां अपना अपना काम करती। कल्याणी दूसरों के घरों में काम करती थी। उन पैसों से सभी का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। शाम को जब कल्याणी काम से आती है, माँ आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हमने सब काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है। बेटा, ये काम तुम रहने दिया करो, मैं सब कर लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ, हम पढ़ाई भी करते हैं। तुम सब खूब मन लगाकर पढ़ना और इस गांव का नाम रोशन करना। हाँ माँ, हम सब खूब पढ़ाई करेंगे। हम अपनी मेहनत को कभी बेकार नहीं होने देंगे।
और तीनों बच्चियां कल्याणी के गले लग जाती हैं। अब तीनों लड़कियां दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करती और उसके बाद घर आकर घर के सारे काम करती और रात में फिर से पढ़ाई करके सोती। अपनी लड़कियों को मेहनत करता देखकर कल्याणी बहुत खुश होती। सभी लड़कियां पढ़ने में बहुत ही होनहार थी और सभी घर के काम में निपुण थी। सभी लड़कियों की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। कल्याणी बहन ने तो लड़कियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। सभी लड़कियां बेहद ही गुणवान और पढ़ने में अव्वल हैं। सही कह रही हो आशा। मैंने तो अपने भाई के बेटे के लिए कल्याणी की लड़की किरण को पसंद कर लिया है। दोनों की पढ़ाई पूरे होते ही कल्याणी बहन से बात करूंगी। हाँ। धीरे धीरे समय बीत गया और किरण की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अच्छे नंबर आने की वजह से सरकार की तरफ से उसे आगे पढ़ने के लिए मदद मिली और उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया। शहर में भी किरण ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने गांव का नाम रोशन किया। कल्याणी की बड़ी लड़की किरण कलेक्टर बनकर गांव लौटी और दूसरी बेटी मीना सरकारी स्कूल में टीचर बन गई और गांव में ही सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। इस तरह तीसरी बेटी इंजीनियर बनी। एक दिन, बेटी, तुम अब सब अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। मेरी यही सलाह है कि तुम अपने लिए अच्छे अच्छे लड़के पसंद कर लो। अब मैं लड़के देखने कहाँ मारी फिरूंगी। माँ, आपने बचपन से लेकर अब तक हमारी पूरी जिम्मेवारी उठाई है। हमारे माता पिता के जाने के बाद आपने ही हमें संभाला है। अगर आप नहीं होती तो आज ना जाने हमारा क्या होता। आपने हमें पढ़ाया लिखाया है और हमारी अच्छी परवरिश की है। अब आपको हमारी जरूरत है तो हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस तरह आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया है, उसी तरह अब हमारा फर्ज है कि हम आपकी सभी जरूरतों को पूरा करें। हमें शादी नहीं करनी, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। बाकी लड़कियां भी किरण की बात में हामी भरती हैं। माँ, अब आपको इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर एक नया बड़ा सा घर बनाएंगे और हम सब वहाँ साथ रहेंगे। हाँ हाँ माँ, हम सब साथ रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। सभी लड़कियों ने मिलकर गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और अपनी माँ के साथ उस घर में रहने लगी। उसके बाद वे मिलकर गरीब और बेसहारा लड़कियों की मदद करने लगी। धीरे धीरे कल्याणी और उसकी बेटियों की इस नेक काम की चर्चा दूर दूर गांव तक होने लगी। रामपुर गांव में अशोक अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। अशोक की पत्नी बहुत ही आलसी थी। घर का लगभग सारा काम अशोक और उसकी माँ को ही करना पड़ता था। अशोक और उसकी माँ खेत में काम करके लौटते हैं और सुमन अंदर खर्राटे मारकर सो रही थी। अभी तक सो रही हो बहू? खाना नहीं बनाया क्या? हमें बहुत भूख लगी है। जी माँ जी, मैं ना उठकर रसोई तक जाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। पर मैं खाना कैसे बनाती? आज तो मेरे हाथ पैरों में ना बहुत दर्द होने लगा है माँ जी, इसलिए मैं आराम करने लग गई थी। अच्छा, ठीक है, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इसलिए चावल ही चढ़ा देती हूँ और साथ में दाल बना देती हूँ। उसके साथ ही खाना खा लेंगे। बहू मन ही मन सोचती है, आज तो फिर से वही उबली दाल खानी पड़ेगी। परेशान कर दिया इन लोगों ने। कुछ देर के बाद अशोक भी गाय को चारा डालकर आता है और सब लोग खाना खाते हैं और सुमन फिर से अपने कमरे में लेट जाती है और उसकी सास और अशोक अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह, तो फिर क्या हुआ? अरे और होता क्या, मैंने तो बोल दिया मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है। मतलब कि ये तू दोनों से ही काम कराती है, इसका मतलब ये दोनों ही तेरे कब्जे में है। हाँ, और नहीं तो क्या, बिल्कुल पूरा काम ये दोनों ही करते हैं। अच्छा, आज का दिन तो गुजर गया, कल क्या करेगी? कल फिर कोई नया बहाना बनाना पड़ेगा। अरे मेरे तो हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के और कुछ।
अच्छा अभी तुम जाओ, मेरी सास और पति ना आते ही होंगे। उसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है और सुमन फिर से चारपाई पर लेट जाती है। कुछ देर के बाद अशोक और उसकी बूढ़ी माँ घर आते हैं। सुमन, अब तुम्हारे हाथ पैर का दर्द कैसा है? हाँ जी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बस पैरों में दर्द है। अच्छा तो तुम ऐसा करो ना, बैठे बैठे थोड़ा खाना बना लो। मुझे माँ की हालत ठीक नहीं लग रही है। बेचारी पूरा दिन मेरी मदद कर रही थी, वो थक गई है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी बड़ी मुश्किल से तो मेरा दर्द कम हुआ है। अगर फिर से काम करूंगी ना तो और दर्द होने लग जाएगा। तुम एक काम करो, तुम देख लो, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं नमकीन चावल चढ़ा देती हूँ, जल्दी बन जाएंगे। तू तब तक गाय भैंसों को चारा डाल कर आ जा। ठीक है माँ। अशोक और उसकी माँ काम पर लग जाते हैं और सुमन फिर से आराम करने लगती है। अगली सुबह अशोक उठता है और देखता है कि उसकी माँ सुबह सुबह उठकर काम में लगी थी। अरे माँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लेती। तभी सुमन की आवाज आती है। बाप रे, अरे मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। आज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा सुमन। ना जी ना, मुझे नहीं जाना। वो डॉक्टर बहुत बड़ी सी सुई लगा देगा, ऊपर से कड़वी दवाइयां भी। मैं खुद ही सौंफ और मेथी भूनकर खा लूंगी जी। सुमन, मैं माँ को लेकर छोटी के घर जा रहा हूँ। माँ कब से उससे मिलने का बोल रही थी। हम शाम को लौट कर आएंगे और तुम्हारे लिए दाल भात रख दिए हैं, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। ऐसा बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। दाल और भात, हे भगवान, ये खा खा कर ना मैं परेशान हो गई हूँ। आज तो मैं अपने लिए ना मसालेदार दम आलू बनाऊंगी। हाँ। रास्ते में अशोक और उसकी माँ को छोटी का पति संदीप मिल जाता है, जो किसी काम से उनके साथ वाले गांव में आया था। अरे माँ जी, भैया आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तो तेरे पास ही आ रहे थे। अच्छा तो चलो, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ। अब तुम यहाँ मिल ही गए हो तो एक काम करो, तुम माँ को अपने साथ ले जाओ। कुछ दिन छोटी के साथ रहेगी तो वहीं आराम कर लेगी। नहीं तो पूरा दिन माँ तो घर के कामों में ही लगी रहती है। संदीप माँ को अपने साथ घर ले जाता है और अशोक अपने घर की तरफ लौट आता है। हाय, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मजा ही आ गया। ओहो, खाना बनाते बनाते तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे वाह, लगता है किसी के घर में दम आलू बन रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ये तो मेरे घर से ही आ रही है। मेरी पत्नी मसालेदार आलू दम बना रही है, लेकिन इसने तो बोला था कि इसके पेट में दर्द है, उठ भी नहीं पाऊंगी। ओह, तो अब समझा। इसका मतलब काम न करने के लिए इसने इतने सारे झूठ बोले थे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि तुमसे घर के काम कैसे करवाने हैं। अशोक वहीं वापस लौट जाता है और रात को घर लौटता है। क्या जी, लौटते लौटते बहुत देर हो गई। और माँ जी कहाँ है? वो साथ नहीं आई क्या? इतनी रात हो गई है, अब खाना कब बनाओगे? माँ जी कुछ दिनों के लिए छोटी के पास ही रुकेगी। और हाँ, वो आज मुनीम जी के घर में पूजा थी तो मैं वहां से खिचड़ी, पकौड़े, सब्जी, चटनी, खीर, रबड़ी सब कुछ खाकर आया हूँ। तुम वो सुबह वाली दाल भात खा लो। वैसे भी ज्यादा तेल मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ आज। हाय राम, खिचड़ी, पकौड़े, रबड़ी, चटनी, खीर, सब्जी सब खाकर आए हो और मुझे वही दाल भात खानी पड़ेगी। अगली सुबह। सुनो जी, एक कप चाय बना दीजिए ना। चाय? नहीं नहीं नहीं, चाय पीना मैंने छोड़ दिया है और तुम भी छोड़ दो। आज से हम हर सुबह दोनों ही नीम के पत्तों का रस पिएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत कड़वा होगा। अरे बाबा, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे पेट में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है ना, ये सारे दर्द दूर हो जाएंगे। पर मैं तो नहीं पी सकती इसको जी। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी।
ठीक रहना है ना तो ये लो पियो, जल्दी पियो। अरे बाप रे, कितना कड़वा है। इसने तो मेरा पूरा मुंह कड़वा कर दिया। अब तुम दाल के साथ चावल ही खाओगी, पेट के दर्द का सवाल है। और मैं गोपाल भाई के घर जा रहा हूँ, उनके घर आज पूजा है ना। तुम्हें भी बुलाया था लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द है और तुम्हारी तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं अकेला ही आऊंगा। क्या? लेकिन दाल और चावल खाऊंगी मैं और ये पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा, मैं ना खुद ही अपने लिए खाना बना लूंगी। सुमन रसोई घर में जाती है और सब जगह देखती है। अरे ये क्या, टोकरी में एक आलू, बैंगन, मूली कुछ भी नहीं है। अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं दाल भात नहीं खाऊंगी। रात को अशोक घर आता है और उसके हाथ में बहुत सारा खाना था। ये आपके हाथ में क्या है जी? अरे ये गोपाल भैया ने खाना दिया है, बहुत सारा खाना बच गया था ना, तो उन्होंने मेरे लिए खाना भेज दिया और मैं इस खाने को कल सुबह खा लूंगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए तो दाल भात रखी हुई थी ना, तुमने खा ली क्या? मैं अभी रसोई में ही रख कर आता हूँ। वो दोनों रात को सो जाते हैं। हे भगवान, बहुत भूख लगी है। ये सो गए हैं, अब यही ठीक समय है। हाँ। सुमन उठकर जाती है और वो रसोई घर में रखा खाना खाने लगती है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक सोई नहीं हो? अरे ये क्या, तुम ये क्या कर रही हो भाग्यवान? तुम्हारा तो पेट खराब है ना, तुम ये सब क्यों खा रही हो? कुछ खराब नहीं है मेरा पेट जी। मैंने वो सब झूठा ड्रामा करा था। वो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा इसलिए मैंने सबको झूठ बोला था। मैं अब और नीम के पत्ते का रस और दाल भात नहीं खा सकती। मुझे माफ कर दो, अब से मैं सारे काम करूंगी, आपको और माँ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ओहो, तो तुम इतने दिनों से काम ना करने के डर से ये सारे बहाने बना रही थी और मुझसे और माँ से सारा काम करवाती थी। मैंने बहुत गलत काम किया है जी। अब ना मैं आपसे और माँ जी से कोई घर का काम नहीं करवाऊंगी, सच में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, खाओ खाओ। और ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ भाग्यवान, तुम्हारे लिए, समझी? मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम काम के डर से हमसे झूठ बोल रही हो। और कैसे तुम मजे से दम आलू बनाकर खा रही थी, मैं सब जानता हूँ। मैंने खिड़की से सब कुछ झांक कर देख लिया था। क्या आपको सब मालूम है? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ क्या? अच्छा ठीक है जी, आप ना सुबह ही माँ जी को ले आना। अब से मैं आप दोनों की अच्छे से सेवा करूंगी। ठीक है।